एक तरफ ईरान की कसम कि वो अमेरिका से जब तक बदला नहीं लेगा तब तक जंग नहीं रोकेगा, दूसरी ओर अमेरिका जो ये लगातार कहता रहा कि वो इस लड़ाई को लंबा खींचने की मूड में नहीं है, उसने इराक से सैनिकों को निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और सितंबर अक्टूबर तक तमाम सैनिकों को वहां से निकालकर ईरान लाने की तैयारी कर रहा है। और इसके साथ साथ अमेरिका ने एक और स्ट्रैटेजी बदली है। अमेरिका अब इस लड़ाई को महंगे हथियारों के जरिए नहीं लड़ेगा। खबर है कि अमेरिका ने इस जंग को लड़ने के लिए सस्ते ड्रोन्स की राह देख ली है। यानी ये लड़ाई उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से लड़ाई अफगानिस्तान की तरह, वियतनाम की तरह, इराक, सीरिया की तरह होती दिख रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं अमेरिका की कामिकाज़ी ड्रोन की, जिसका नाम है FLM-136 लूकस ड्रोन। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उसी ड्रोन की तस्वीर है जिसे ईरान ने मार गिराया है। यानी अमेरिका महंगे इंटरसेप्टर्स नहीं चला रहा है, वो सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो अब तक ईरान इस्तेमाल करता आया है। यानी अमेरिका भी ईरान की राह चल पड़ा है। वो ईरान से सीखकर सस्ते ड्रोन्स दुनिया भर से जुटा रहा है और उसी ड्रोन से ईरान पर हमला कर रहा है। लेकिन ईरान जानता है कि इन ड्रोन्स का इलाज क्या है, क्योंकि ये तरकीब ईरान ने इजाद की। यानी इस मर्ज की दवा ईरान के पास है। ईरान ने एक ऐसे ही ड्रोन को बंदर अब्बास बंदरगाह के पास ढेर कर दिया, मार गिराया। दरअसल लूकस जो ड्रोन है वो ईरान के शाहिद 136 कामिकाज़ी ड्रोन का एक कॉपी वर्जन है, जो कम कीमत वाला एक अटैक ड्रोन माना जाता है। चलिए आपको बता देते हैं जिस ड्रोन के बारे में हमने आपको जानकारी दी उसकी खासियत क्या है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसे जंग में स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है अमेरिका। लेकिन क्या यह स्ट्रैटेजी कारगर होगी, इस पर बात करेंगे। पहले लूकस ड्रोन के बारे में जान लीजिए। यूएस का यह लूकस ड्रोन एक लो कॉस्ट वन वे कामिकाज़ी ड्रोन है, यानी आत्मघाती ड्रोन। यूएस ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की नकल की है और इसे मात्र $35,000 में बनाया है, जिसमें तकरीबन अगर इसको आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे 29 से 30 लाख रुपए में बनकर तैयार होता है। इसे महंगे क्रूज मिसाइलों के विकल्प के तौर पर बनाया गया है। यह 3 मीटर तक लंबा है, 18 से 50 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है। यह ड्रोन 650 से 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लूकस ड्रोन में अमेरिकी सॉफ्टवेयर और एआई का इस्तेमाल हुआ है। ये स्वयं अटैक भी करते हैं, दुश्मन के रडार को चकमा देते हैं। इसे कैटापल्ट, रॉकेट या मोबाइल लॉन्चर व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। कमांड सेंटर्स, रडार और ड्रोन लॉन्च साइट्स को नष्ट करने में यह सक्षम है। पहली बार इसका उपयोग ईरान में जंग के दरमियान फरवरी 2026 में किया गया था, जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया जा रहा था। लेकिन तब शायद अमेरिका को नहीं पता था कि इस हथियार के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि इसके बगैर वो इस इलाके में जंग लड़ने की सोच नहीं पाएगा। यानी अमेरिका ने भी ईरान की नकल कर ली है। ईरान ने मिसाइल का कम उपयोग किया इस जंग में और ड्रोन से जबरदस्त तबाही मचाई है। पिछले साल जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका को लगा था कि मिसाइल और हथियार से जंग लड़ी जाए तो नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन उसे पता नहीं था उसके महंगे हथियार खत्म हो जाएंगे और उस पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आ जाएगा। इसी चीज से निपटने के लिए अमेरिका ने ईरान की नकल कर ली और शाहिद 136 ड्रोन की नकल बनाकर हमले शुरू कर दिए और उसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यानी अमेरिका अब ईरान के तर्ज पर लड़ाई लड़ रहा है। ईरान से जंग में अमेरिका ने अभी तक अपने 55 से ज्यादा जहाजों को मटियामेट किया है। फिर अमेरिका को सबक मिला कि वो मिसाइल विमान की जगह, इंटरसेप्टर्स की जगह ड्रोन्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये मारे भी जाते हैं, नष्ट भी होते हैं तो नुकसान बहुत कम होगा और उसके गिराने के लिए सामने वाले देश को एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सामने वाले देश पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अमेरिका अभी तक क्या कर रहा था? अमेरिका अभी तक MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो बहुत कॉस्टली ड्रोन है और इसकी वजह से अमेरिका की हालत यह हो गई कि वो इस जंग को रोकने की कगार पर आ गया और आपने देखा कि जंग के दरमियान कई बार सीजफायर का ऐलान हुआ। इसकी वजह यह नहीं थी कि अमेरिका ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसकी वजह यह थी कि ईरान से वो मार पड़ी जिससे अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा। अमेरिका के अब तक 31 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। एक लूकस ड्रोन की कीमत 25 से 30 लाख रुपए हमने आपको बताई, जबकि एक MQ-9 ड्रोन की कीमत, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो 30 से 35 मिलियन डॉलर के करीब आती है। यानी तकरीबन 250 से 290 करोड़ का एक ड्रोन। और अभी तक 31 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने मार गिराए हैं। MQ-9 ड्रोन अत्यधिक उन्नत है, मानव रहित है, लड़ाकू और निगरानी विमान है। इसका उपयोग लंबी दूरी तक सटीक जासूसी, दुश्मन के ठिकानों की टो लेने
और मिसाइलों के जरिए सटीक हवाई हमले के लिए किया जाता है, लेकिन ये ईरान में फेल हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका इस हथियार से ईरान को सबक नहीं सिखा पाया और अब वो ईरान के रास्ते आ चुका है, जहां वो ईरान के शाही ड्रोन को कॉपी कर रहा है। इसलिए ड्रोन के जरिए ईरान पर प्रहार शुरू हो चुका है। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिकी सेना को अपने बेहद महंगे और एडवांस हथियारों की वजह से, जैसे कि 1.5 से 2 मिलियन डॉलर की टॉमहॉक मिसाइलें, महंगे पैट्रियट इंटरसेप्टर के तेजी से खाली होते स्टॉक की वजह से भारी वित्तीय और रणनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। और इसी आर्थिक नुकसान से बचने के लिए ईरान के बेहद सस्ते शाहिद 136 ड्रोन और मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका कई तरह के लो कॉस्ट हथियारों, ड्रोन्स और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। तो क्या क्या अमेरिका अब करने वाला है, यह भी आप जान लीजिए। आइए देखते हैं। अमेरिका स्विच ब्लेड 300, 600 जैसे कामिकाजी ड्रोन के इस्तेमाल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, जो बख्तरबंद वाहन, लॉन्चर और सैनिकों पर सटीक हमला करने के लिए कारगर माना जाता है। इसके अलावा स्वॉर्म ड्रोन से एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने की रणनीति पर भी लगा हुआ है, जिससे कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा सस्ती गाइडेड मिसाइलें और रॉकेट का इस्तेमाल भी अमेरिका कर रहा है। लो कॉस्ट क्रूज मिसाइलों पर अमेरिका का फोकस है। APKWS से साधारण रॉकेट बनाए जाते हैं। लेजर गाइडेड हथियार, स्पीड बोट, बंकर और छोटे सैन्य ठिकाने बनते हैं निशाना। महंगी टॉमहॉक मिसाइलों पर निर्भरता घटाने की अमेरिका की भरसक कोशिश है। इसके अलावा स्मार्ट और कम लागत वाले बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे JDAM किट से सामान्य बम बनाए जाते हैं, जिसे स्मार्ट बम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। SDB से एक विमान कई सटीक हमले कर सकता है। कम लागत में हाई प्रिसिजन स्ट्राइक संभव है। बंकर, कमांड सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा लेजर और एंटी ड्रोन सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, जिसमें वेम्पायर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पिकअप ट्रक पर भी लगाया जा सकता है। यह कम ऊंचाई वाले ड्रोन को तेजी से मार गिराने में सक्षम है। अमेरिकी जहाजों पर लेजर हथियारों का परीक्षण लगातार जारी है और यह किफायत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका इस रास्ते से क्यों आ रहा है? क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? दरअसल इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका इस वक्त सोच रहा है कि अगर हम महंगे हथियारों से लगातार जंग लड़ते रहे तो अमेरिका न सिर्फ कंगाल होगा, बल्कि बहुत जबरदस्त इकोनॉमिकल प्रेशर भी अमेरिका पर आएगा। और दूसरा यह कि सामरिक दृष्टिकोण से वो पूरी दुनिया में बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन की गिनती कम नहीं है। सिर्फ ईरान अमेरिका का दुश्मन नहीं है। अमेरिका के कई दुश्मन है जो इस फिराक में है कि अमेरिका कमजोर हो और उसका काम तमाम किया जाए। इसलिए अमेरिका यहां पर सस्ते हथियारों का इस्तेमाल कर अपने महंगे हथियार, इंटरसेप्टर, टॉमहॉक मिसाइल, इनको बचाना चाहता है, ताकि संभावित रूसी खतरे से निपटा जा सके, चाइनीज खतरे से निपटा जा सके। लेकिन अमेरिका की मुश्किल यही खत्म नहीं होती है। अमेरिका के सामने एक और बड़ी चुनौती है। वो अब ईरान की पिच पर जाकर ईरान से मुकाबला करना चाहता है। यह सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है। इस खबर का एक और पहलू यह है कि जो लोग ये मान रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होने वाली है और शांति के दौर की शुरुआत होगी, तो ये मान लीजिए कि अगर अमेरिका सस्ते हथियारों के इस्तेमाल पर आ रहा है, ईरान के एसिमेट्रिक वॉरफेयर के रास्ते पर आ रहा है, तो ये जंग अब थमने वाली नहीं है। ये जंग लंबी चलेगी, इसकी 100% गारंटी मिल रही है। क्योंकि जब जब सस्ते हथियारों से जंग लड़े गए, जंग का लंबा खिंचना तय माना जाता है। उदाहरण के लिए रशिया और यूक्रेन को ले लीजिए। शुरुआती चरण में सस्ते हथियार से रूस ने लड़ाई लड़ी और आज 4 साल का वक्त बीत चुका है, फिर भी जंग जारी है। इसलिए यह माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच की लड़ाई अब लंबी खिंच सकती है। यह लड़ाई अमेरिका वर्सेस वियतनाम जैसी हो सकती है, अमेरिका वर्सेस अफगानिस्तान जैसी हो सकती है, अमेरिका वर्सेस इराक, अमेरिका वर्सेस सीरिया। लेकिन इन तमाम लड़ाइयों में एक बात कॉमन रही है कि अमेरिका हर जंग में हारा और जिस ताकत के खिलाफ अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, उसी ताकत को उसने उस देश की सत्ता को हैंडओवर किया और फिर वहां से फरार होने में भलाई समझी। अब ये जान लेते हैं कि अमेरिका कब कब लंबे जंगों में फंसा रहा है, क्योंकि ईरान जंग भी अब लंबे खिंचने के आसार दिख रहे हैं। सबसे पहले बात अफगानिस्तान युद्ध की। अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका 20 सालों तक फंसा रहा। यह अमेरिका का सबसे लंबा, थका देने वाला युद्ध। कई सैनिक मारे गए, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ और अंत क्या हुआ? अंत में जिस तालिबान से अमेरिका लड़ता रहा, उसी तालिबान को सत्ता हैंडओवर करके अमेरिका वहां से भागने में भलाई समझता रहा। इसके बाद अगर आप देखते हैं वियतनाम युद्ध, तो लगभग 20 साल तक यहां अमेरिका फंसा रहा,
जनहानि के बाद अमेरिका को सैनिक वापस बुलाने पड़े और अमेरिका यहां भी कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाया। इराक में अमेरिका लगभग 8 साल तक युद्ध लड़ता रहा। सद्दाम हुसैन शासन गिराकर लंबे समय तक वहां फंसा रहा, लेकिन आज भी इराक में अस्थिरता और विद्रोह की स्थिति बनी हुई है और वहां पर कोई स्थायी रिजीम नहीं है जो पूरे देश को कंट्रोल कर सके। देश के अंदर के हालात बहुत खराब हैं, लंबे समय तक विद्रोह और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और अब इराक से हमेशा हमेशा के लिए अमेरिकी सैनिकों को हटाने की बात हो रही है, क्योंकि उन सैनिकों को अमेरिका ईरान की तरफ डिप्लॉय करने का प्लान बना रहा है। कोरियाई युद्ध भी तकरीबन 3 साल तक चला। अंत में युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन औपचारिक शांति संधि है वो नहीं हो पाई। फिर अब आ जाइए, ईरान बीते 5 महीने से अमेरिका लड़ रहा है, रिजल्ट नहीं आ पाया, अमेरिका एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया और अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका के लिए जंग भी अंतहीन हो सकता है और यह जंग भी लंबी चलेगी, जिसके खत्म होने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।